एक राज्य में श्याम नाम का एक लड़का रहता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश का उल्लंघन कर दिया था और अपने आदेश का उल्लंघन राजा को कतई पसंद नहीं था। जो भी उसके आदेश का उल्लंघन करता था वो सजा का हकदार बनता था और इस बार भी वैसा ही हुआ। श्याम को भी सैनिकों ने बंदी बनाकर राजा के सामने ले गए और भरे दरबार में राजा ने उसे मृत्युदंड सुनाया। अब अपने मृत्युदंड पर श्याम बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्युदंड मुझे स्वीकार है, लेकिन मरने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है और वो ये है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि आखिरी बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। लेकिन राजा ने उसका ये निवेदन मानने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। यहाँ से जाने के बाद अगर तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा ये निवेदन मानने का योग्य नहीं है। राजा के एक कहते ही राजदरबार में उपस्थित प्रजा में से एक लड़का सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि श्याम को उसके परिवार से मिलने जाने दिया जाए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए और अगर वो वापस ना आए तो उसके जगह पर मुझे मृत्युदंड दे दिया जाए। लड़के की बातें सुनकर राजा आश्चर्य रह गए। पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति उसके सामने था जो किसी दूसरे के लिए अपने प्राण देने तत्पर था। फिर राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और इसकी जगह क्यों लेना चाहते हो। तब उस लड़के ने कहा कि महाराज, मेरा नाम कन्हैया है और मैं श्याम का दोस्त हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये जरूर वापस आएगा। फिर राजा ने सैनिकों को कन्हैया को बंदी बना लेने का आदेश दे दिया और श्याम को अपने परिवार से मिलने जाने की अनुमति प्रदान कर दी। श्याम को 6 घंटे का समय दिया गया जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। श्याम घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के सामने ना पहुंचने पर उसके दोस्त के प्राण संकट में पड़ सकते थे। इसलिए तेज गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वो राजमहल की ओर चला आ रहा था कि एक जगह पर वो घोड़े से गिर गया और घायल हो गया और इधर उसे दिया गया 6 घंटे पूरे हो गए और श्याम राजमहल नहीं पहुंच पाया और इस वजह से कन्हैया को मृत्युदंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने श्याम को याद किया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो खुश था कि वो अपने दोस्त के काम आ सका। लेकिन आखिरी समय में श्याम राजमहल पहुंच गया और वो राजा से बोला कि देर से आने के लिए मुझे क्षमा करें महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण घायल हो गया था। अब मैं वापस आ चुका हूँ, कृपया करके मेरी दोस्त कन्हैया को छोड़ दिया जाए। लेकिन श्याम की बातें सुनकर कन्हैया ऊंची आवाज में बोला, दोस्त, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर श्याम बोला, नहीं दोस्त, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो और मैं तुम्हें ऐसा करने कैसे दे सकता हूँ। मेरा सजा मैं ही भोगूंगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। और इधर वो राजा श्याम और कन्हैया की दोस्ती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि ऐसी दोस्ती मैंने आज तक नहीं देखी है। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ और घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और मैं तुम दोनों को आज़ाद करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा दोस्त वो होता है जो हर घड़ी आप पर विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ऑन कर लेना ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। Thank you so much guys for watching this video. Stay happy, stay blessed. Bye.